भी सामने आ रहे, बारंबार उसका भीगा हुआ वस्त्र से झलकता हुआ बदन एवं स्त्री का, तो वही बार बार आ रहा है सामने। तो आप परेशान हो रहे, उलझन बढ़ रही है, किसके बाप की समाधि और ध्यान लगे। होते करते इतना मजबूर हो गए कि उस मड़ैया में पहुंच गए, और उस मड़ैया में खटका रहे दरवाजा, खोल दे दरवाजा खोल। वो कहती नहीं 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 गुरुजी यहाँ के मना किए हैं, मेरी भी आवाज में कोई बोले तो खोलना नहीं। तो बोले नहीं नहीं मैं ही मना किया था, मैं गुरुजी हूँ, अरे तुम्हें आशीर्वाद देना है, उस समय तुम गीली थी तो आशीर्वाद नहीं दिया, अब आशीर्वाद दूंगा और तू खोल दे। तो बोली बिल्कुल मैं नहीं खोलूंगी। होते करते बहुत जीरा बहस करते करते नहीं खोली, तो वो गुरुजी नाम के बाबा चढ़ गए ऊपर, वो सरपत वाली मड़ैया ऊपर से मणेर खोल डाले और खोल डाले और घम दे नीचे कूद पड़े। थोड़ा सा कम हंसे, आप ही हैं वो, दूसरा नहीं। इस तरह से तो वो मणेर खोल करके और घम दे बाबा नीचे कूदा और जप्फी भरा देवी को, और जैसे जप्फी भरा तो दाढ़ी वाढ़ी हाथ में लगी। जप्फी भरा तो ऐसे आया, मुंह की तरफ हाथ बढ़ाया तो दाढ़ी दाढ़ी, तो बोला है, तो देखा तो गुरुजी। बोले बेटा घूम आए, भ्रमण हो गया। जब जप्फी भरा उस देवी को तो गुरुजी निकले। अब तो गुरुजी बोले बेटा भ्रमण कर लिए, भ्रमण करना चाहते थे, बाहर जाना चाहते, भ्रमण पूरा हो गया। इस दृष्टांत को, इतना बड़ा दृष्टांत हम क्यों सुनाए? कच्चेपन में भौंकने नहीं लग जाना, देहाभिमान करके नहीं बैठ जाना, ना तो इत के रहोगे ना उत के होगे। थोड़ा कम बोलने की आदत, धीरे से सुनने की ज्यादा आदत, कम बोलने की आदत, चलोगे सुनोगे तो बढ़िया बेड़ा पार होगा, और ज्यादा ही सुनाने की कोशिश करोगे तो अधजल गगरी भरी गगरिया चुप्पे जाए। इसलिए ऐसी शिक्षा सदगुरुओं से निकल कर आती है कि कहीं जितना अनुरूप हो, जितना सदगुरु सुनना चाहे उतना सुनाएं, सुने। सबको सुना रहे, हम तो आप लोगों सबको सुनवाते हैं, हम ही थोड़ी सुनते हैं। इस तरह से कभी देहाभिमान कच्चेपन में करके नहीं बैठ जाना। मैं जान गया आत्मा ही परमात्मा है, मैं तो जान गया, अब बचा क्या, यही तो परमात्मा है, माने कुछ नहीं। ऐसा जानना माने कुछ नहीं। दृढ़ जब तक नहीं होगा, तेरी आसक्ति अभी चिपकी हुई है बाहर में, और केवल जान लिया आत्मा ही परमात्मा है तो बात बन गई क्या? नहीं, चलना पूरा बाकी है। जानने से, याद कर लेने से ये मानस को, श्रीमद् भगवद गीता को कुछ बात बनने वाली नहीं। चलना नितांत आवश्यक है, जब तक चलोगे नहीं तब तक गंतव्य मिलेगा नहीं। यही ना सदगुरु कहते हैं कि भैया एकांत सेवन करना। क्या बताए? एकांत सेवन करना। तो फिर जब ऐसे धीरे धीरे आसक्ति से कम होगी तो फिर एकांत का सेवन आपको अच्छा लगने लग जाएगा। एकांत में भागोगे, घर वालों से बचोगे, छत में चुपचाप चढ़ोगे, अकेली जगह। रोजाना हम कहते हैं शाम सुबह इस पुतलों को बैठाओ, रोजाना कहते हैं इन पुतलों को शाम सुबह कम से कम एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, 15-20 मिनट के लिए बैठाना सीखोगे तो पहले तो इसी को सिखाओगे, ये धीरे से बैठना सीखेगा, फिर मन भागता रहेगा, धीरे धीरे वापस लाते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे तो एक दिन मनवा भी रुकेगा। अभी भाग जाता है क्योंकि बाहर उसकी प्रीति ज्यादा है, लगाव ज्यादा है, तो देखे सुने में बरबस भगा ले जाता है। तो कोई एक चीज में चिपकाओ, सदगुरु का या तो स्वरूप ले लो, या कोई प्रभु का, जिसका भी रूप लेना चाहते हो रूप ले लो, नहीं तो फिर ज्योति ले लो, नहीं तो फिर बिंदु ले लो, नहीं तो श्वास ले लो, कोई नाम ले लो। ऐसे आलंबन में, ऐसे खूंटे में इसको बांधना चाहो, और ऐसे बांधो तो धीरे धीरे सब बनने लग जाएगा। और जब अभ्यास ही नहीं करेंगे, केवल सुनेंगे, झरिया के चले जाएंगे और इन पुतलों को बैठाएंगे नहीं, तो कैसे बनेगा? नहीं बनता, नहीं चित्त लगता, तो बढ़िया ताली बजा के नाचो गाओ शुरू में, तो फिर धीरे से बढ़िया बढ़िया बनेगा। यही ना
इसलिए ये जरूरी है कि सदगुरु की बताई हुई बातों में हम अच्छे से चलें। जो यहाँ पर क्या क्या बताया कि पहले वाकेंद्री को, वाणी को संयमित करना, फिर दूसरा क्या कहा, धन संग्रह पर जोर न देना, धन के पीछे नहीं अपना समय पूरा व्यर्थ करना, सांसारिक ऐश्वर्य की आशा न करना, ये आपको कुछ नहीं चमक दमक दे पाएगा, साथ जाने वाला नहीं, इसमें भी लिपायमान नहीं होना। और फिर भोग की इच्छाओं का, जो बाहर ये भोग, ये सब मटिया मेट करने वाले हैं, आपको मर्ज देंगे। तो इसलिए एक रोटी कम खा करके अपना आनंद बनाओ, जितनी भूख है उससे एक रोटी या आधी रोटी कम खाओ तो बैठ पाओगे, नहीं तो मुंह फाड़ोगे, उबासी, वही आपको आलस्य, निद्रा, प्रमाद लगेगा, तो बैठ नहीं पाओगे, चिंतन नहीं कर पाओगे। इस तरह से इसकी इच्छा न करना, और फिर नित्य एकांत सेवन करने का तब बन पाएगा। ऐसा करेंगे तो बढ़िया सुंदर बनता चला ही जाएगा। और